नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 20 अक्टूबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो एक्सपर्ट बन ही गए हैं। जो आप सब नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों का जो कि बहुत अच्छा एक न्यूज़पेपर है, हमें न्यूज़ तो देता ही है, साथ ही समय समय पर अच्छे अच्छे क्विज़ भी हमारे लिए लाता रहता है, जो कि हमारी जीके भी अच्छी करते हैं। जनरल नॉलेज अच्छी करने के साथ लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेज़ भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये क्विज़ होते हैं अलग अलग। किसी में जो है कैश प्राइज़ मिलते हैं, किसी में प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये दैनिक भास्कर वालों का फैमिली क्विज़ है, जो कि एक वीकली क्विज़ है, एक साप्ताहिक क्विज़ है, केवल रविवार को आता है और 5 घंटे तक लाइव रहता है। तो इसको आज दोपहर में आप 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। खेलने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। यदि स्कैन नहीं होता है तो आप ये जो अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आपको बेल नहीं करनी है, बल्कि इस नंबर को सेव कर लीजिएगा दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से। और इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाके आपको जो है क्विज़ लिख के भेजना है। वहीं पर ही आपको तुरंत ही एक मैसेज आता है, उसमें एक लिंक होता है। लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट होते हैं, नए पेज पर जाते हैं, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और आपको ऐसे 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में। इनको सबमिट करके जो है आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। सभी क्विज़ की तरह इस क्विज़ में भी विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा जो भी लकीली सिलेक्ट हो जाते हैं उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है और उनको 2100 रुपये का उपहार मिलता है, जो कि एक कूपन कोड होता है, आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाता है। तो ये हो गई इस क्विज़ की जुड़ी हुई बात। और इस क्विज़ में एक अच्छी बात है, आज नई अपडेट आई है, क्योंकि इसमें आज जो है हमने क्विज़ की पूरी सेंचुरी कर ली है। 100 नंबर का इसमें क्विज़ आया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। 100 दिन आज इसको पूरे हो गए। पिछली बार हमने 99 खेला था, अगली बार जो है 101 खेलेंगे। तो आज सेंचुरी हो गई है। तो दैनिक भास्कर वालों को हार्दिक बधाई, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दैनिक भास्कर वालों को भी, कि पूरे जो है इन्होंने 100 सप्ताह 100 वीक्स पूरे कर लिए। तो इसमें आज इन्होंने क्या अच्छा किया है, इसमें इन्होंने जो है टाइमिंग बढ़ा दी है। जैसे मैंने आपको बताया था दोपहर में 12 बजे तक ये लाइव रहता था, लेकिन आज इसमें ये कह रहे हैं कि रात 12 बजे तक इसमें आप भाग ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से खेलिए। और बहुत से लोग सोचते हैं हम जल्दी खेल लेते हैं तो मतलब हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर कोई इसकी अपनी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको खेलना होता है। जैसे अमेज़ॉन KBC क्विज़ का है, वो 2-2.5 दिन लाइव रहता है, तो 2-2.5 दिन में आप कभी भी खेलिए। इसमें क्या कर सकते हैं आप, चांसेस बढ़ाने के लिए अपने जितने भी नंबर हैं घर में, सभी नंबर से खेलिए। अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से अलग अलग नंबर से। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों जने खेलते हैं, जीतेंगे तो 5 या 10 जने ही, है ना। तो इसलिए तो ये आज के क्वेश्चन है। तो क्विज़ खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बताऊंगा, जिसका आप वेट करते हैं पूरा वीक। परसों पिछली बार जो हमने क्विज़ खेला था 99, उसके सही जवाब हैं पहले का B गोदावरी, दूसरे वाले का D अनंत, तीसरे वाले का A रेफलेशिया, चौथे वाले का D अहमदाबाद, और पाँचवें वाले का B बिहार। ये जो क्विज़ है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं बनाता हूँ जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, जो कि KBC में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, और सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारियों के लिए, क्योंकि इन सभी में आपका केवल ज्ञान ही आपकी हेल्प कर पाएगा और कोई नहीं। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब है उनके लिए भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। 1 मिनट का होता है, मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए, है ना। ये मैं उनके लिए बनाता हूँ जो मेहनत से जीतना चाहते हैं, है ना, जिन्हें मेहनत नहीं करनी है, जिन्हें केवल आंसर से मतलब होता है इन छोटे छोटे क्विज़ों से, उन्हें लगता है जीवन कट जाएगा, वो उनके लिए वो शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। फिर वो कमेंट करते हैं आप इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो, शॉर्ट वीडियो बना दो। तो शॉर्ट वीडियो बनाने में मेरी मेहनत कम होती है, लॉन्ग वीडियो बनाने में मुझे मेहनत लगती है ना, क्योंकि उसमें समय कम बचेगा। लोग जो है आंसर बता देते हैं, लोगों को लगता है कि अरे ये आंसर बता रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो आप भविष्य में समझेंगे कि वो आपको कमज़ोर बना रहे हैं आंसर बता के केवल, है ना। जो भी आपके लिए मेहनत कर रहा है, जनरल नॉलेज आपको बता रहा है, वो आपको उसकी वैल्यू समझनी चाहिए,
है ना, वो आपके लिए अपना जो है समय दे रहा है। आंसर तो कोई भी बता देगा, मैं देखिए शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, कितनी जल्दी आंसर बता देता हूँ। तो इन आंसरों से जीवन नहीं कटने वाला है ना, केवल आंसर बताने से जो है जी के नहीं अच्छी होगी। 1 मिनट 2 मिनट में जो है आंसर बता दिए, वो तो फिर भी 1 2 3 मिनट में बताते हैं, मैं तो 1 ही मिनट में बता देता हूँ। तो अपनी जनरल नॉलेज अच्छी करिए, यदि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपना ज्ञान को बढ़ाइए, है ना। तो इसलिए जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी विदाउट ऑप्शन, है ना। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करिए और खेलते रहिए सभी क्विज। तो इसमें 10 भाग्यशाली विजेता हैं। पहला नाम है हरपाल सिंह, 24926 24926, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। दूसरा नाम है हेमलता बैरवा का, 08625 08625। तीसरा नाम है काजल, 98656 98 656। अगला नाम है नरेश जाटव, 47328 47 328। अगला नाम है निकिता सोनी, 07885 07885। अगला नाम है पंकज देवांगन, 52053 52 053। शिषपाल सिंगला है, 69133 69 133। फिर हैं तानिफ शर्मा, 10571 105 71। मुझे लगा अभिषेक शर्मा का नाम आ गया, मैं भी कभी नहीं जीता हूँ इसको इसमें। उमा रानी जी का नाम है अगला, 03190 03190। फिर हैं जयदेव शर्मा, एक और शर्मा जी का नाम आ गया, 60 731 60731। तो ये 10 भाग्यशाली विजेता हैं। इनको दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी आज या कल में, अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। अब जो है वहाँ से क्विज़ खेलेंगे जहाँ से हम आंसर सबमिट करते हैं, जिससे आपको भी ये देख लेंगे, चेक हो जाएगा कि मैंने आपको करेक्ट बताएं या नहीं बताएं। तो रीडायरेक्ट टू नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद आप अपना नाम एंटर करेंगे, फिर जेंडर में पुरुष महिला मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, आधार कार्ड पर राज्य चुनेंगे और जो भी आप राज्य चुनेंगे उसके अनुसार जो है शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रथम प्रश्न ये रहा, चंद्रमा को सबसे पहले किसने स्पर्श किया था? ए एड्रिन बर्च, बी राकेश शर्मा, सी नील आर्मस्ट्रांग या डी माइकल कॉविन। तो इसका करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, सही जवाब होगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ये गए थे 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को। और इनका जो मिशन था वो था अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11, अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल, ये जो है इनका विमान था। और ये जब चंद्रमा पर उतरे थे, पहली बार स्पर्श किया था, वो अगले दिन की बात है, एक दिन के बाद, यानी कि 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को हमारे भारत के राकेश शर्मा जी गए हैं। भारत से पूछा जाए तो राकेश शर्मा हैं। दूसरा है, प्रसिद्ध किताब राग दरबारी के लेखक कौन है? ये आई थिंक रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले भी आया था। ए प्रेमचंद, बी शरद जोशी, सी मनु भंडारी या डी श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, श्रीलाल शुक्ल जी। ये 1968 में पब्लिश्ड हुआ था, 1968 में ये आया था। और इसके लिए इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य का अकादमी अवार्ड, जो कि हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड होता है साहित्य की कैटेगरी में, साहित्य की श्रेणी में जो दिया जाता है, जो कि इनको अगले वर्ष मिला था 1969 में, 1969 में। 68 में पब्लिश्ड हुआ, 69 में मिला, 1968 एंड 1969 बाय श्रीलाल शुक्ला। तीसरा है, मुखौटा नृत्य का संबंध इनमें से किस नृत्य शैली से है? ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी मणिपुरी, बी कुचिपुड़ी, सी मणिपुरी। सुनने में कितना एक जैसा सा लग रहा है। डी है कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कथकली, जो कि मेन जो है केरल से जुड़ा हुआ है। इसमें आपने टीवी पे देखा होगा, या छोटे होंगे अभी देखते होंगे आपने, छोटे पे देखा होगा, बड़ा सा मुखौटा लगा के जो डांस करते हैं ना, एक वेशभूषा होती है, बहुत चौड़े से लगते हैं, मुखौटा लगा होता है, वो वाला ये नृत्य की बात हो रही थी। और इसमें जो है अब
प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मार्शल आर्ट्स होती थी और जो दक्षिण भारत की एथलेटिक परंपरा जो है ना, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो अब जो है ये उसका भी रूप ले चुका है, लेकिन मेन जो है ये पहले नृत्य था जिसमें रंगीन मेकअप वेशभूषा करते थे, मुखौटा लगा के ये करते थे। वहाँ पर तो होता ही है केरल में, इसके साथ ही ये जो है अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। वहाँ पर ये फसल की कटाई के जश्न में इसको ये मनाते हैं। उसमें उनके हाथ में तलवार भी होती है, तलवार नृत्य जिसको बोलते हैं। वहाँ पर गैलो जनजाति है वो ये नृत्य करती है। इसके साथ ही ये जो है पूर्वी भूटान में भी होता है, जिसको ड्रा मेत्से समुदाय करता है। और ये बौद्ध गुरु पद्म संभव हैं, उनके सम्मान में ये किया जाता है। जो उत्सव होता है ड्रॉ मेत्से उत्सव, उसमें ये लोग करते हैं। चौथा है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? ए कठोपनिषद, बी महाभारत, सी सामवेद या डी मुंडका उपनिषद। तो ये काफ़ी पहले इसके बारे में मैंने इसी क्विज में डिटेल में बताया था आपको, ऐसे ही कोई सा क्वेश्चन आया था उसमें ये चीज़ आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुंडका उपनिषद, जो कि हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का उपनिषद है, वहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मीन्स सत्य की ही जीत होती है। इसका नाम मुंडका उपनिषद क्यों पड़ा है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, नाम सुना होगा आपने, बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर शिवनाथ नदी है, वहाँ पर मधुकू द्वीप है, मधुकू द्वीप, वहाँ पर महर्षि मंडू थे। महर्षि मंडू इन मधुकू द्वीप या ऑन मधुकू द्वीप उन्होंने इस उपनिषद की रचना करी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम मुंडका उपनिषद है। और इसे जो है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। हमारा गणतंत्र लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950, जिसको कहते हैं रिपब्लिक डे। और इंडिपेंडेंस डे जो है स्वतंत्रता दिवस, वो 15 अगस्त 1947, 15 ऑफ अगस्त 1947। पाँचवा अंतिम प्रश्न है आज का, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी दोहा, सी उरुग्वे, डी न्यूयॉर्क। तो ये है WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पर ये है। ये भी पहले आ चुका है प्रश्न। तो एक बार जो है सबमिट करने से पहले हम टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो अच्छे से 4-5 बार पढ़ के फिर ही सबमिट आप करा करिए। पहला प्रश्न है उसका होगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे वाले का ऑप्शन डी होगा श्रीलाल शुक्ल, तीसरे वाले का भी ऑप्शन डी है कथकली, चौथे वाले का भी डी है मुंडका उपनिषद, और पांचवें वाले का ए है जिनेवा। तो ये हो गया पहले का सी, बाकी 3 के डी और पांचवें वाले का ए, यानी कि सी डी और ए। अब जो है मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने करेक्ट बताए होंगे आपको तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सबमिट पर टच कर दिया है और देखते हैं क्या हुआ। हाँ, बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं। कोई इसकी टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। अब देखिए दैनिक भास्कर वालों की तरफ से होती रहती है ना गलती किसी से भी हो जाती है, इंसान है। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है, दोपहर 12 बजे तक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और आज जो कोई इसका हमने देखा था वहाँ दिखा रहा था रात्रि में 12 बजे तक। तो आप फिलहाल जो है दोपहर मान के चलिए, खेल लीजिए। मान लीजिए अगर नहीं खेल पाते हैं किसी कारण से या और नंबर से खेलना चाहते हैं तो आप फिर शाम में रात्रि में खेल सकते हैं और फ़ोन नंबर से अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिलहाल जो है आप दोपहर 12 बजे ही मान के चलें। तो ये होता रहता है गलती, कोई बात नहीं, पहले भी हुई है आगे भी होंगी, पर यह है उसको सही कर लेते हैं तो ठीक रहता है। बार बार गलती दोहराना ठीक नहीं होता। तो सभी सही जवाब हैं और मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में बताने के बाद जो है गलत होने चांसेस होते हैं। यही मैं आपसे कहता हूँ, डिटेल में स्टडी करिए। टफ़ होता है लेकिन जब आप करेंगे ना तो इतना इजी हो जाएगा कि कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, आप बिना ऑप्शंस के उसके आंसर दे देंगे। तो इस तरीके की तैयारी करिए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। और बाकी और कोई इसके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पर, विजिट कर लीजिए। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही हैं, जो उसे अच्छे लगे देख सुन सकते हैं। ये जो होते हैं लॉन्ग जीके की तैयारी के लिए, जो कि आपकी KBC में, कौन बनेगा करोड़पति में, सभी क्विज़ में जो कि ऑफलाइन होते हैं, और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करेगा। साथ ही ये क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। बाकी आंसर वालों के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, शॉर्ट वीडियो भी मैं बना देता हूँ चैनल पर, केवल 1 मिनट का होता है, मज़े से गाना सुनिए, आंसर दीजिए।
तो ये थी बात आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दैनिक भास्कर फैमिली क्विज की, जो कि एक वीकली क्विज होता है, केवल रविवार को आता है। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके जो है और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए चैनल पर और वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सुन सकते हैं। और आज करवा चौथ पर्व है, तो आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सपरिवार और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, खेलते रहें, जीतते रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।